सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम CGL 2020 प्रीलिम्स में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऊर्जा। ओके, ऊर्जा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है? जूल। और CGS पद्धति में क्या होता है? अर्ग। ये सबको पता होगा। ओके, लेकिन ऊर्जा का एक और इकाई होता है जो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, जिसे V से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन बी है विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर या कूलॉम पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखिएगा। और विद्युत धारा से संबंधित अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो उस किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला है I = Q/T। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है शक्ति। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट, जिसे W से डिनोट किया जाता है, या जूल पर सेकेंड। ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, और शक्ति से संबंधित अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो उसमें कहीं कहीं पे पावर = वर्क अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अफस्पा के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो राज्य कौन सा है? तो राज्य है नागालैंड। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नागालैंड। ओके, बात करें अफस्पा की तो AFSPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ओके, ये किसके कंट्रोल में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और वर्तमान समय में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं अमित शाह। ओके, अमित शाह गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में। अब जैसे जैसे ये स्टेट्स दिए हुए हैं, झारखंड, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब, तो आइए इन स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। झारखंड का कैपिटल सबको पता होगा, रांची। वर्तमान समय में CM कौन है? तो CM है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। वर्तमान समय में CM है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। ओके, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वर्तमान समय में CM है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनकर। वैसे तो आप सबको पता होगा ये छोटी छोटी चीज़ें, बट फिर भी रिवाइज करना ज़रूरी है। अगला है पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। वर्तमान समय में CM है अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजकमल झा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, 2020 का है, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ओके, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? राजकमल झा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। वैसे तो और भी थे, जैसे सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नेम थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संवहन। क्या होगा? संवहन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुदर्शन साहू। ओके, सुदर्शन साहू 2021 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके, और भी थे, जैसे आपको मैं नाम बताऊंगा, पहले मैं पद्म विभूषण के बारे में बात करता हूँ। वैसे तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है ये भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, यानी कि फर्स्ट आपका भारत रत्न हो गया, और भारत रत्न के बाद दूसरे स्थान पे आता है पद्म विभूषण का। ओके, पद्म विभूषण अपने आप में बहुत ही बड़ा सम्मान है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। और 2021 में जो ये दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, ये किसको किसको मिला है? तो ये मिला है आपको श्री SP बालासुब्रमण्यम, मरणोपरांत मिला है, जो आर्ट से आते हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ठीक है, ये मेडिसिन के क्षेत्र में कर्नाटक से आते हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद श्री नरेंद्र सिंह कपानी, मरणोपरांत इन्हें भी मिला है पद्म विभूषण, और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से आते हैं। ठीक है ना, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इन्हें नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर इसके बाद मौलाना वहीउद्दीन खान, ओके, ये स्पिरिचुअलिज्म दिल्ली से आते हैं, इन्हें भी मिला है पद्म विभूषण। फिर श्री BB लाल, ठीक है, आर्कियोलॉजी दिल्ली से आते हैं, इन्हें भी मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। फिर नेक्स्ट है श्री सुदर्शन साहू, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला है सुदर्शन साहू, और ये भी आर्ट से आते हैं, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और एक विदेशी जो शिंजो आबे हैं, पब्लिक अफेयर्स, जापान के पहले प्रधानमंत्री, अभी नहीं हैं, ठीक है, तो ये जापान में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण नेम है, इसे आप याद रखिए। शिंजो आबे, श्री सुदर्शन साहू, श्री BB लाल, मौलाना वहीउद्दीन खान, श्री नरेंद्र सिंह कपानी, मरणोपरांत मिला है, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, श्री SP बालासुब्रमण्यम, मरणोपरांत। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नेम है, इनमें से कभी भी किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली?
यानी कि किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो उनका नाम क्या था? चरण सिंह। पूरा नाम चौधरी चरण सिंह। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, रॉन्ग बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने लिखी थी। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? जी नहीं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो ये नहीं होगा। उनका जन्म स्थान गुजरात था? बिल्कुल। वह आर्य समाज के संस्थापक थे? बिल्कुल, वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ए सी डी आंसर होगा, और आपका बी जो है वो असत्य है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा बी, वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऐसा ये कथन क्या है? असत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान की कितनी क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? यानी 2021-22 के दौरान कितने जो है वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 4। ओके, 4 ऐसे क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे विषाणु विज्ञान से संबंधित। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीएम वाणी। ओके, क्या है आंसर? पीएम वाणी। ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, डैश गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? बहुत बार ये क्वेश्चन तरह तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वृक्काणु, नेफ्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल बरूनी। क्या होगा? अल बिरूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तो पता ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। 2020 में जो आईपीएल हुआ था उसमें एबी डिविलियर्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेला था। ओके, आईपीएल से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये कौन सा आईपीएल था? तो ये 13वां आईपीएल था, 13th आईपीएल 2020। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ओके, इस बार का जो विनर रहा था, विनर कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। और आपको पता होना चाहिए ये 5वीं बार इस बार विनर रहा था। और मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन थे? ये थे रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जिसे हराया गया था जिस टीम को, वो टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। ओके, ऑरेंज कैप किसे मिला था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑरेंज कैप मिला था केएल राहुल को, और पर्पल कैप मिला था के रबाडा। ओके, के रबाडा को पर्पल कैप मिला था विकेट्स के लिए, और रन के लिए ऑरेंज कैप केएल राहुल को मिला था। आयोजन हुआ था यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, दुबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष
चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उमेश शर्मा। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है उमेश शर्मा को। ओके। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतलज नदी। और ये सतलज नदी है कहाँ? ये है पंजाब में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्थान है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? ये है राजस्थान में। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। वर्तमान समय में सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्र। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन। ठीक है, कैरोलिना मारिन ने बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नुब्रा। नुब्रा घाटी में यह आयोजन किया गया था, आइस क्लाइंबिंग महोत्सव का आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट है, बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पीचर प्लांट अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? आंसर होगा मेघालय। किस राज्य में है? मेघालय में है बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी अभयारण्य। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, असम। इन चारों राज्य के बारे में जानते हैं। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। वर्तमान समय में सीएम है वसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। मेघालय। मेघालय का कैपिटल शिलोंग। वर्तमान समय में सीएम है कॉनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। वर्तमान समय में सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। असम। असम की राजधानी दिसपुर। वर्तमान समय में सीएम है हिमंत विश्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। जब भी कभी आप स्टेट को देखते हैं तो स्टेट देखते ही उसका कैपिटल, सीएम और गवर्नर, इतना तो एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, विशेष लेन देन संदर्भ संख्या कितने वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22। कितने नंबरों का होता है? 22 नंबर का होता है। जैसे बात करें आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके। तो लेन देन संदर्भ संख्या कितने वर्ण का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है? तो है 22 नंबर का। इसी से मिलता जुलता एक नेफ्ट होता है, NEFT। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये 16 डिजिट का होता है। ओके। इसका जो फर्स्ट 4 डिजिट होता है वो बैंक को मतलब डिनोट करता है। ठीक है ना, बैंक के बारे में बताता है फर्स्ट 4 डिजिट। और नेफ्ट जो होता है 16 डिजिट का और आरटीजीएस 22 अंकों का, ये मतलब 22 वर्णों का एक कह सकते हैं कोड है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता ही होगा, योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग आ गया है। तो योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था आपको 15 मार्च 1950 में। कब किया गया था? 15 मार्च 1950
1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान समय में अभी क्या है, नीति आयोग, आपको तो पता ही होगा। और नीति आयोग कब से बना है, ये 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। ठीक है, चेयरपर्सन इसके कौन होते हैं, तो चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और वाइस चेयरपर्सन होते हैं राजीव कुमार। मतलब अभी वर्तमान समय में जो वाइस चेयरपर्सन है ये है राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो ये तो पता ही होगा आपको, 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में, द्वितीय 31 में, और तृतीय 32 में। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आवेग। आवेग की जो विमा है वो रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर शहर नहीं है, तो वो है गोपालपुर। ओके, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर शहर नहीं है। सूरत है, कारवार है, मैंगलोर है, बट गोपालपुर नहीं है। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में ही है, बट आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। Which of the following is the application of sciences such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation। यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है सिविलियन इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और भी कानूनी जो मैटर्स होते हैं उनसे संबंधित जब उसमें स्टडी किया जाता है, या कह सकते हैं उसमें जांच वगैरह जांच पड़ताल किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो कह सकते हैं वो डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइंस होता है। उसे क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक साइंस। आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, फॉरेंसिक साइंस में इन सब का समावेश रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब हर तरीके से उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अब और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगला पार्ट्स हम जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।